रहने वाला है। सो मल्टीपल डेक स्प्रेड से रीडिंग करेंगे क्योंकि भाई दिल का मामला है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं किस तरह का रहने वाला है दिसंबर 2023, क्योंकि 2023 का जिसे कहते हैं कि आखिरी महीना है एक तरह से, और जिस तरह का यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा कहीं ना कहीं वैसा ही आगे जाएगा। तो पहले ही देख लेते हैं कि कैसे रहने वाला है। ओके ठीक है, इनफ से कार्ड हो गए हैं, कार्ड्स को हम देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 3 ऑफ कप्स, वाओ गुड। एम्परर की एनर्जी है कहीं ना कहीं एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, गुड। कार्ड्स तो अच्छे हैं आप लोगों के। एंड कहीं ना कहीं हरमीट की एनर्जी है और टेम्परेंस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, बात मुझे समझ में आ गई है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द लास्ट कार्ड, वाओ। एंड क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को प्लीज। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है। तो इन कार्ड्स को देख के जो सिंपल सी कहानी समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो सोल ट्राइब को क्या हुआ है, कुछ कार्ड्स हैं इसमें जो प्रेजेंट की एनर्जी या कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी को डिपिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो पूरी कहानी मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं एक बड़े हैवी कार्मिक को आपने काटा है। 2023 में आपने बड़े हैवी कार्मिक को काटा है और नवंबर एंड से तो ढेर सारे प्लैनेट्स जो रेट्रोग्रेड थे वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन में भी आ गए हैं। सो हैवी कार्मिक तो काफी लोगों ने काटा है। तो आपके सोल ट्राइब में बहुत लोग हैं जिन्होंने ये हैवी कार्मिक साइकिल जिनका एंड हुआ है और एक न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं शुरू हुई है, ठीक है। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जब भी कोई साइकिल लाइफ में जिसे कहते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और एक शुरू होता है तो बीच में एक ट्रांजिशन वाला फेज होता है जिसमें थोड़ा सा हम जिसे कहते हैं ना स्टन्ड होते हैं कि ये क्या हो गया, ये हो कैसे गया। तो मैं आप लोगों की बात समझ सकती हूँ कि हाँ ये बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जब कोई भी ऐसा लाइफ साइकिल कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है तो जैसे कोई मूवी कंप्लीट होती है तो आखिर में आके चीज़ें जिसे कहते हैं क्लाइमेक्स पे कितनी इंटेंस हो जाती हैं। तो उस इंटेंसिटी को मैं अपनी सोल टाइप की फील कर पा रही हूँ यहाँ पे। बड़ा मुश्किल रहा है आप लोगों के लिए, बट गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इसको पार कर लिया है, खत्म हो गया ये गया अब, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। और कहीं ना कहीं ये हरमीत की एनर्जी भी वहीं से मैं पिक कर पा रही हूँ सोल ट्राइब के अंदर, कि जिसे कहते हैं इंसान जब इतना परेशान हो जाता है उसको कोई राह नहीं मिलती है। और ये लव लाइफ के बारे में ही पर्टिकुलरली बात हो रही है, तो लव लाइफ के रिगार्डिंग ही समझाऊंगी। कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप्स थी पास्ट में या 2023 में रही हो या उससे भी पुरानी रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये सब तरह की रिलेशनशिप्स पिक हो रही है यहाँ पे, सिर्फ लविंग वाली रिलेशनशिप और रोमांस वाली रिलेशनशिप्स ही नहीं है, ये ढेर सारी अलग अलग तरह की रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। तो वो सारी हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो भी आपके लव्ड वंस थे जिन्हें आप जान से ज्यादा प्यार करते थे उनके साथ कुछ कर्म के बंधन आपके ऐसे थे कि वो एंड हुए हैं। तो चीजें बहुत इंटेंस रही होंगी, ठीक है। झगड़ों का बढ़ जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बढ़ जाना, समझ ही ना आना, दिशा का भ्रम हो जाना कि कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, क्या करूं, ये भी करके देख लिया और ये भी करके देख लिया और कोई राह नहीं मिल रही है। तो इस तरह का एनर्जी मैं यहाँ से पिक कर पा रही हूँ, बट ये इट्स गोन नाउ। और कहीं ना कहीं फॉर टाइम बीइंग आप इस एनर्जी में भी रहे हैं कि अपने ही भीतर रहे हैं, कुछ बाहर शेयर नहीं किया है, कहीं ना कहीं चीज़ों का हल जिसे कहते हैं अपने अंदर ही ढूंढने की आपने कोशिश की है। सो इस तरह की एनर्जी भी रही है और अभी भी है, ठीक है। और ये कार्ड भी यही बता रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी, कि जो नियर एंड डियर वंस थे कहीं ना कहीं उनके साथ ही आपको ना जिसे कहते हैं कि युद्ध लड़ना पड़ गया है। ये आप अकेले पड़ गए हैं कहीं ना कहीं। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैमिली में क्रिएट हो जाना, नियर एंड डियर्स के साथ क्रिएट हो जाना, किसी एक पर्टिकुलर खास इंसान जिसे कहते हैं जो हमारी लाइफ का जिसे कहते हैं जिस्ट होता है, समरी, जो मतलब जिसे कहते हैं कि वो ही हमारी पूरी लाइफ है, कि उस इंसान के साथ भी और बाकी और लोगों के साथ भी ढेर सारे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं रिलेशनशिप्स में। सो इस तरह का मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इन कॉन्फ्लिक्ट्स में जो भी है आप जीते हैं, ठीक है, आप हारे नहीं हैं। हालांकि एक टाइम पे आपने ऐसा भी फील किया होगा कि सभी लोग, सभी रिश्ते मेरे एकदम ही खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये क्या हो गया है।
कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, अचानक से ये क्या हो गया है। तो गाइस अगर आप उस टाइम पे रहे हैं, उसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ दिस सोल, और मैं उसे बड़ी अच्छे से महसूस कर पाती हूँ कि वो लाइफ का बड़ा डार्क सा फेज होता है। पर ये बात है कि अब आप उसमें से निकल आए हैं। और इस तरह की एनर्जी में भी आप रहे हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये खत्म हो गया है अब, और दिसंबर 2023 कुछ नई ही एनर्जी आपके लिए लेके आया है। आपने भी इन चीज़ों को छोड़ देना है, और जो बहुत ज़्यादा आप अपने अंदर ही रम गए हैं उस चीज़ में से भी थोड़ा सा बाहर निकल के आना है। और क्योंकि आपने चीज़ों का बहुत अच्छे से डट के मुकाबला किया था, आप हारे नहीं थे, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपको उसी रिगार्डिंग जो है फिर रिवॉर्ड भी देता है। जब एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है और दूसरा शुरू होता है, ठीक है, ये ट्रांजिशन वाला फेज आपका है, बीच में जहाँ पे आप हैं, जब लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं, हटे तो नहीं हैं, तो उसके बाद कार्ड शुरू होते हैं पॉजिटिव। क्योंकि यूनिवर्स जो है हमारे खिलाफ नहीं है। यूनिवर्स अगर हमें किसी हार्डशिप से भी गुजारता है तो उसके पीछे भी उसका मकसद होता है कि हम और मजबूत बने, या फिर यूनिवर्स ने जो हमारे लिए सोचा है कभी कभी वो हमें ना कसौटी पे कस के भी देखता है कि हम उसके लायक हैं कि नहीं है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको ये खुशी देनी है लाइफ में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये देखिए सेलिब्रेशन है, ठीक है। तो हो सकता है 2023 दिसंबर में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके उसमें हो सकता है आपका कोई रीयूनियन का प्रोग्राम बने, कोई पुराने दोस्त हों, कोई पुराने बडीज हों, स्कूल मेट्स हों, कॉलेज मेट्स हों, कहीं ना कहीं उस तरह का मैं ना आपका गेट टुगेदर देख पा रही हूँ। हो सकता है आप न्यू ईयर ईव पे, जो कि दिसंबर में ही तो आएगा 31 को, न्यू ईयर ईव पे कोई प्रोग्राम बना लें आपके दोस्त पुराने मिलने का। तो आपको ढेर सारी यहाँ पे शेयरिंग, केयरिंग, सेलिब्रेशन का मैं कार्ड देख रही हूँ, ठीक है। और अगर इसको लव की रीडिंग में पढ़ते हैं तो इसको ऐसा है कि ढेर सारे पुराने दोस्त मिल जाना, दोस्तों का संग साथ मिल जाना, और हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप भी भूल चुके हों और वो भी आपको भूल चुका हो, और उस लिहाज से आप एक दूसरे के साथ ना सोचते हो, क्योंकि ये लव की रीडिंग है। तो कहीं ना कहीं उस एक इंसान से इस रीयूनियन में, इस गेट टुगेदर में आपका मिल जाना बिल्कुल जिसे कहते हैं प्रीफिक्स्ड है, फिक्स है ये, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ है तो आप इसको क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये सब तो ख़त्म ही हो गया है। और कहीं ना कहीं आप मुझे दिख रहे हैं अपने ऊपर मेहनत करते हुए, अपनी हर चीज़ पे मेहनत करते हुए। अब ये लव लाइफ में ही है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बना रहे हैं, संवार रहे हैं, अपनी मेहनत से चीज़ों को कर रहे हैं। जो रिलेशनशिप्स जो सब आपके खिलाफ ही खड़े हो गए थे एक टाइम पे, जो इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इतना झगड़ा झमेला जो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में दिसंबर 2023 में पहुंच चुके हैं कि मैं अपनी लाइफ को खुद बनाऊंगा, यानी कि मैं अपनी लव लाइफ को खुद ही बनाऊंगा, ठीक है। मैं पहले खुद पे काम करूंगा, खुद को संवारूंगा, ताकि अच्छे लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना, उठना बैठना हो सके, ठीक है। और यहाँ पे जो है एम्परर का भी कार्ड आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। और पहले मैंने इस कार्ड को इसीलिए पढ़ा क्योंकि पहले आप मुझे खुद पे मेहनत करते हुए दिख रही हैं, ठीक है। लविंग रिलेशनशिप्स भी हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और अलग अलग तरीके से वो आपकी लाइफ में आते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि आपको खुद पे पहले मेहनत करना होता है, तब आपको कुछ अच्छा इंसान को जब आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो आप इस एम्परर की एनर्जी में हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इमोशंस को बहुत हावी नहीं होने देंगे अपने ऊपर, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है। तो आप लोगों के लिए गाइज ये है कि ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, इट्स ओके, पर इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके भी नहीं रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल अगर करेंगे तो फिर कोई नया पर्सन, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया इंसान, कोई लवर कैसे ही आ पाएगा आपकी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल की फीलिंग में, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लोगों पे, चीज़ों पे शक करना, स्ट्रिक्ट हो जाना, तो वैसा भी आपने नहीं हो जाना है, ठीक है। और एक्शन लेने वाला इंसान आप बनेंगे, ठीक है। लव लाइफ में भी आप एक्शन लेंगे, ठीक है। कोई प्रपोजल हो सकता है कोई पेंडिंग रिलेशनशिप हो जिसको आप अभी सोच ना पा रहे हो कि क्या करना है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं उसको एक नाम दें आप, कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप को पक्का करने के बारे में सोच रहे हैं। जितना मर्जी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, जितना मर्जी झगड़ा हुआ हो, यही वो इंसान है जो आपकी लाइफ में डिजर्व करता है। तो कुछ लोगों के लिए ये जिसे कहते हैं शादी फिक्स हो जाने वाली सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट हो जाने वाली सेलिब्रेशन भी मैं काफ़ी लोगों के लिए जो एक्शन लेंगे इस साल दिसंबर 2023 में वो देख पा रही हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट होगा सब कुछ। लव लाइफ में ना सब कुछ तेजी से होगा। लाइक अभी आप सोच भी नहीं रहे थे और फट से आपने सोचा और घर वालों से डिस्कस किया और रिश्ता पक्का हो गया। तो इस तरह की चीजें भी होंगी, या फटाफट से कहीं से एक प्रपोजल आ जाना आउट ऑफ द स्काई, आउट ऑफ द ब्लू, का आपको समझ ही ना आएगा कि कहाँ से क्या हो गया। आप तो रह रहे हैं इस वाली एनर्जी में, इस वाली एनर्जी में, और कहीं से एकदम से ही आ गया भाई सेलिब्रेशन का, कि ये सेलिब्रेशन हो रही है। तो होता है ना एकदम से, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाली एनर्जी भी आई है। टेम्परेंस की एनर्जी है, चीज़ों को बैलेंस करके आप चलेंगे लव लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी जॉब में, फाइनेंसेस में, घर परिवार में, रिश्तों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए, अपने और सेकंड पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए, चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते समझते हुए, ये चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए। तो इस तरह से लव लाइफ का एंगल आपका अच्छा है। और क्योंकि ये कार्ड आया है द मैजिशियन, सो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो सोल ट्राइब ने ये समझ लिया है, इस बात को जान लिया है कि अपने जीवन के जादूगर वो खुद हैं। इस जीवन में जादू भरने के लिए जो कुछ इक्विपमेंट्स हमें चाहिए ना, जो कुछ भी टूल्स हमें चाहिए, वो सब हमारे पास हैं। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो सोल ट्राइब ने इस चीज़ को डिकोड कर लिया है। सो इनकी लव लाइफ भी दिसंबर 2023 में बड़ी अच्छी सी रहने वाली है। और कुछ गाइडेंसेस, कुछ कार्ड्स लेंगे ओशो से। ओके पार्टिसिपेशन, हाँ तो पार्टिसिपेशन ना इसके रिगार्डिंग आया है, क्योंकि इस कार्ड को मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया था उस टाइम पे। एक ये चीज़ होती है कि जब हमें लोगों के असली रंग दिख जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर रहने लगते हैं, अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं रोक के रखते हैं, अपने इमोशंस को जिसे कहते हैं कंट्रोल करके रखते हैं। तो आपको मैंने पहले भी इस कार्ड को देख के ही बोल दिया था कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब आपको ये नहीं करना है। अगर आपने 2023 में ये किया भी है तो दिसंबर में इसे छोड़ दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि कुछ नया आने वाला है, डिवाइन कुछ नया भेजने वाले हैं। और अगर डिवाइन कुछ नया भेजेंगे और आप ऐसे करके बैठे रहेंगे तो वो कैसे देंगे आपको? ऐसे ऐसे करके लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन की एनर्जी में आपको जाना है। लाइफ में जो है पार्टिसिपेंट बनना है, आपने स्पेक्टेटर नहीं बनना है, दर्शक बन के नहीं बैठना है, ठीक है? पार्टिसिपेट करना है हर जगह, चाहे ये सेलिब्रेशन हो, चाहे ये गेट टुगेदर हो, पार्टी हो, आपने आगे बढ़ के सब जगह एंजॉय करना है और हिस्सा लेना है, ठीक है? तभी उस तरह के लोग, उस तरह की एनर्जी आपकी लव लाइफ में आ पाएगी। एक और कार्ड लेंगे ओशो से। ओके ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग तो सिंपल है कि ये जो गेट टुगेदर है, ये जो पार्टी है, हाँ ये जो रीयूनियन है, हो सकता है आप इसके लिए ट्रैवल करें, हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करके आप तक आए, हो सकता है आप दिसंबर है क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है, कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम वैसे ही बनाएं, ठीक है? तो इस तरह का मैं आपके देख पा रही हूँ कि ट्रैवलिंग का कोई स्कोप बन सकता है, किसी अच्छी जगह पे घूमने जाते हुए भी आप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप अपने लव्ड वंस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, जो भी आपका पर्टिकुलर केस है उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाएं, ठीक है? और मून से गाइडेंस लिए हमने, और देखिए कार्ड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ठीक है? तो क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि आप जो है जीवन को अपने खुद ही शुरू करेंगे, आपको समझ में आ गई है बात कि स्टार्ट मुझे ही करना है और अपनी लाइफ में न्यूनेस जो है मैंने ही लेके आनी है। ओके वन मोर कार्ड फ्रॉम द मून, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है? और अगर आप कहीं ना कहीं इस वाली चीज को सोच रहे हैं, इस वाली चीज को, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो इतना अच्छा किया था, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, लेट इट गो गाइस, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आपको मिलने वाला अब नहीं है। लाइफ खुद आगे बढ़ चली है, ठीक है? साल का आखिरी महीना आ गया है, एक नया साल शुरू होने वाला है। तो मेरी खुद की आपको गाइडेंस है कि एक नया वर्जन लेके 2024 में जाएं, पुराने को छोड़ दें, ठीक है? कर्मा का साइकिल जब अपने आप भी कंप्लीट हो गया है तो आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ठीक है? दो गाइडेंसेस, दो कार्ड लेंगे हम एंजल से। ओके ट्रस्ट करिए, हाँ ये ट्रस्ट किस लिए आया है कि जो प्रोसेस है ना, लाइफ का प्रोसेस जो है, इस पे ट्रस्ट करिए आप, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस डिस्ट्रस्ट की एनर्जी में जाएंगे नेचुरली, जब हर कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, अपने ही कहीं ना कहीं जब दुख देंगे, अपने ही जब कहीं दिल तोड़ेंगे, ठीक है? अपने ही जब कहीं जिसे कहते हैं कि आर्ग्यूमेंटेशन पे उतर आएंगे और लड़ने लगेंगे आपके साथ, झगड़ा होगा, विचारों का कॉन्फ्लिक्ट होगा ढेर सारा, तो कहीं ना कहीं इस वाली एनर्जी में आ जाना कि डिस्ट्रस्ट हो जाए इंसान को, बड़ा नेचुरल सा है। बट फिर भी आपको ट्रस्ट करने के लिए एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन,
डिवाइन को ट्रस्ट करिए आप, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे। ओके, अब ये तो सारी कहानी ही बता दी है इस कार्ड ने। देयर इज समथिंग बेटर, ठीक है। सो भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ है, आप उसको ट्रस्ट करिए, ठीक है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहता है, दोनों हाथों से उसे ग्रैब करिएगा। और ये रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप किसी स्कॉर्पियो पीपल के साथ, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे रेजोनेट किए आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एक दो ये कभी कभी गाइडेंस होती है, कभी कोई सरप्राइज गिफ्ट होता है, तो कुछ भी हो सकता है। ये हम लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है किसी बारे में, इसको समझेंगे। क्वेश्चन किस बारे में है? एंड व्हीकल, ठीक है, और म्यूजिक, ठीक है। तो ये जो व्हीकल है आपके केस में ये इस तरह से है कि आपको थोड़ा सा कॉशियसली व्हीकल को ड्राइव करना है, ठीक है। हर किसी रीडिंग में इनका डिफरेंट मैं मीनिंग पिक करती हूँ। तो आपके केस में है कि आपको व्हीकल चलाते हुए थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि आगे जो टाइम है वो थोड़ा फोग वाला है। सभी जगह नॉर्थ इंडिया में तो खासकर है, फोग रहता है काफ़ी, ठीक है। सर्दी का मौसम हो जाने वाला है, तो थोड़ा सा कॉशियसली अपने व्हीकल को चलाएं, ये आपके लिए गाइडेंस है। और थोड़ा म्यूजिक थेरेपी लें इन चीज़ों से, जिन चीज़ों में उलझे हुए हैं, निकलने का राह नहीं मिल रहा है, तो होपोनोपोनो प्रैक्टिस या प्रेयर या मेडिटेशन, इसको प्रैक्टिस करें, या फिर बाइनोरल बीट्स के साथ मेडिटेशन करें। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आपकी लव रीडिंग ढेर सारी अच्छी रही है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ठीक है। जितना आपने दिया है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिवाइन आपको देने की वापस कोशिश कर रहा है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।